नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में बिल्कुल प्रैक्टिकली हम आपको बताएंगे कि सर म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी करना चाह रहे हैं ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से और ऑटो पे आपको नहीं करना है, मैनुअल एसआईपी करना है, तो किस तरीके से आप कर सकते हैं और जिस फंड में आप एसआईपी कर रहे हैं वो फंड सही है या नहीं, उसका कंप्लीट एनालिसिस आप खुद से कैसे कर सकते हैं। इसलिए डिटेल वीडियो होने वाला है, पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब ग्रो एप्लीकेशन से निवेश की सोच रहे हो तो इस चैनल पे कंटिन्यू वे में वीडियो आएगी, एक प्लेलिस्ट क्रिएट होगी, वहां पे ग्रो एप्लीकेशन से म्यूचुअल फंड में निवेश करने से लेके एक्सिट करने तक और पूरी जर्नी में क्या क्या दिक्कत परेशानी आ सकती है, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है, सारी चीजों की वीडियो डे बाय डे आपको देखने को मिलेगी। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल स्किप मत करना। अब सिंपली देख लीजिए, साइड में आपको दिख रही होगी हमारे मोबाइल की स्क्रीन। तो सिंपली चलते हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे होगा हम आपको बताते हैं। तो सिंपली देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है ग्रो एप्लीकेशन पे। जैसे ही आप ग्रो एप्लीकेशन ऑन करेंगे आपसे पिन मांगेगा, मैंने यहाँ पे पिन ऑन करके वेरीफाई कर दिया है। अब नीचे देख लीजिए, यहाँ पे एक दिखेगा एफओनो का और नीचे दिखेगा म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए एक्सप्लोर का ऑप्शन आया है, डैशबोर्ड का आया, एसआईपी का आया। अब मुझे क्या करना है, एसआईपी स्टार्ट करनी है तो एक्सप्लोर वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे सिंपली मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, जैसे ही मैं स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे देख लीजिए हाई रिटर्न बेस्ट एसआईपी फंड से, ठीक है। यहाँ पे हो गया लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड्स। अगर मान लीजिए आप इसके अलावा किसी फंड में निवेश करना चाह रहे हैं तो ऊपर की तरफ सर्च का बटन है, यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। अब सिंपली जैसे मान लीजिए मुझे किसी मिड कैप फंड पे निवेश करना है तो मिड कैप में मैंने निवेश करा। अब मान लीजिए मुझे एक फंड है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, मुझे लग रहा है कि सर ये फंड अच्छा है, मुझे निवेश करना चाहिए, तो सिंपली यहाँ पे मैंने क्लिक करा। अब यहाँ पे देख लीजिए काफी निवेशकों को सबसे बड़ा ये कंफ्यूजन रहता है कि सर यहाँ पे जो 3 है, मैं 3 इयर्स पे क्लिक करके अगर स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करूंगा तो मेरी एसआईपी 3 साल तक चलेगी। ऐसा नहीं होता है। अगर आप 5 साल पे क्लिक करोगे तो आपकी एसआईपी 5 साल तक चलेगी, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, यहाँ पे जो दे रखा है ना 1 मंथ 6 मंथ, ये सिर्फ क्या है, रिटर्न चेक करने के लिए है कि इस पर्टिकुलर फंड ने प्रीवियस में 3 साल में कितना रिटर्न दिया, 5 साल में कितना रिटर्न दिया। अब यहाँ पे सिर्फ रिटर्न चेक करने के लिए है, ये ड्यूरेशन नहीं है कि यहाँ पे 3 पे क्लिक करोगे तो 3 साल की एसआईपी होगी। पहली चीज तो ये कंफ्यूजन आप दूर कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एनएवी प्राइस पता पड़ जाएगा कि जिस फंड में निवेश कर रहे हैं उसको एनएवी प्राइस क्या है, स्टार रेटिंग पता पड़ जाएगी। अगर इस किसी फंड की स्टार रेटिंग 4 स्टार 5 स्टार है तो वो फंड अच्छा माना जाता है। फंड का साइज जितना बड़ा होगा वो फंड उतना ही अच्छा माना जाएगा। नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे आती है होल्डिंग्स। सब होल्डिंग्स क्या होती हैं, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, अगर आपका इक्विटी का फंड है तो इनडायरेक्ट रूप से आपका पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है। तो होल्डिंग के रूप में जितने भी स्टॉक्स होते हैं ना, जो भी आपको एक कंपनी से बताई जाती है, उन स्टॉक्स में क्या होता है, आपका पैसा निवेश करा जाता है। अब सिंपल यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे लिखा है होल्डिंग एनालिसिस। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको पता पड़ेगा इक्विटी में कितना एलोकेशन हो रहा है, मतलब स्टॉक मार्केट में कितना पैसा निवेश हो रहा है, और फंड मैनेजर यहाँ पे कितना कैश होल्ड कर रहा है। सेबी का नियम है कि मिनिमम 5% कैश होल्ड होना चाहिए। अगर 5% से ज्यादा कैश होल्ड है, इसका मतलब यह है कि भैया आपका पूरा पैसा फंड में निवेश नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 1% के भी अंदर अंदर का है, तो थोड़ा अगर हम देखें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है। मिनिमम 5% या 2% 3% कैश होल्ड होना चाहिए, जिससे मार्केट में अगर करेक्शन आए, अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर वहां पे रिडम्पशन की रिक्वेस्ट डाले तो इजीली जो पैसा है एएमसी इन्वेस्टर्स को पे कर सके। तो यहाँ तक की चीज आपको समझ में आ गई। नीचे की तरफ आपको सेक्टर पता पड़ जाएगा कि किस सेक्टर में कितना पैसा निवेश हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए कुछ आपको देखने को मिलेगा, अल्फा हो गया, बीटा हो गया। बीटे का मतलब क्या है, बीटे का मतलब ये होता है कि बीटा अगर 1% के अंदर है तो आपका फंड है मार्केट से कम रिस्क लेके आपको रिटर्न्स बना के दे रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए 1% के ऊपर है, मतलब यहाँ पे अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट होगा, यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। अल्फा क्या बताता है, अल्फा ये बताता है कि हम जिस फंड में निवेश कर रहे हैं वो फंड अपने बेंचमार्क से कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका एनालिसिस कर सकते हैं। अल्फा जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारा फंड बेहतरीन माना जाएगा। नीचे की तरफ आप चेक कर सकते हैं कि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है, एक्सिट फ्लोट कितना है, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं एसआईपी स्टार्ट करने पे। तो सिंपली स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करना है। आप जितने अमाउंट की एसआईपी करना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं सिर्फ करके बता रहा हूँ, तो 100 रुपए की एसआईपी में करूंगा। अब यहाँ पे सिंपली आप क्या कर
सकते हैं, कैलेंडर पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे 12 तारीख है तो मुझे 12 तारीख की डेट सेलेक्ट करनी है तो मैं इसी पे क्लिक करूंगा। अब आपने ये चीज देखा होगा, यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है कि मैं कितने साल तक एसआईपी करूं। क्यों नहीं है? क्योंकि म्यूचुअल फंड में कोई मैच्योरिटी नहीं होती है। आज आपने निवेश करा, 2 दिन बाद यूनिट अलॉट हो जाएंगे, उसके बाद आप जब चाहो आपके फंड से एग्जिट कर सकते हैं, कोई यहाँ पे पाबंदी नहीं है। अब सिंपली देख लीजिए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपके बैंक आ जाएंगे, जो जो बैंक आपने ऐड कर रखे। मुझे केंद्र बैंक से करना है, सिंपली स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करूंगा। जैसे ही स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख लीजिए, आपने जो बैंक वहां सिलेक्ट करा था, यहाँ पे वही बैंक सिलेक्ट करना है और पे क्लिक करना है। वीडियो अभी मत रोकना, ऑटो पे मैनुअल वाला प्रोसेस अभी करेंगे हम। अब सिंपल यहाँ पे मेरे पिन डाल दिया। अब पिन डालने के बाद यहाँ पे आपको वेट करना है। ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये जो फोन पे एप्लीकेशन है ऑटोमेटिक ग्रो पे लेके जाएगा। अब यहाँ पे आ रहा है सेटअप ऑटो पे। अब ये चीज देख लेना, अगर आपको मैनुअल एसआईपी करनी है तो ऊपर की तरफ जो क्रॉस वाला आइकन है उस पर क्लिक करना है और नीचे लिखा हुआ है सेटअप ऑटो पे, हमको नहीं करना है। आई विल डू इट लेदर, तो इस पे सिंपली क्लिक कर देना। आपकी एसआईपी क्रिएट हो चुकी है। ऑर्डर वाले सेक्शन में आपको दिख जाएगी इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड इन प्रोग्रेस, देख लीजिए। अब 2 से 3 दिन के अंदर आपको यूनिट्स अलॉट हो जाएंगे। जैसे ही यूनिट्स अलॉट हो जाएंगे वो डेस्क बोर्ड के अंदर शो हो जाएगा। तो सिंपल सा प्रोसेस था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बड़ी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।